नमस्कार। हर हर महादेव, शिव शंभो। कुछ संकेत जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें हमारे आसपास ऊर्जा के होने का संकेत देते हैं। कैसी ऊर्जा? सकारात्मक या नकारात्मक? कैसे पहचानेंगे आप? यही इस वीडियो में बताएंगे और उससे संबंधित, उससे लड़ने के लिए, उससे जो है शुभता पाने के लिए आपको एक चमत्कारी उपाय भी दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा अगर एक सेकंड भी आपने स्किप किया, क्योंकि आए दिन आपके या आपके परिवार के साथ भी यह संकेत मिल रहा होगा। परिवार में बैठकर चर्चा करिएगा। क्या है संकेत? आइए एक एक करके पहले उन संकेतों से, उनके राज से पर्दा उठाते हैं। अगर आप घर में हैं, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, बातें कर रहे हैं किसी से, सोचिए कि बात कर रहे हैं, अगर आवाजें आ रही हैं, खूब चर्चा हो रहा है, मन मस्त है, किसी भी अवस्था में अचानक अपने नाम की पुकार सुनना। जैसे मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे कर्ण में या मेरे कानों में अचानक से आवाज आए मेरे नाम की, तो ऐसी अवस्था में समझ जाइए कि आपके साथ कोई तो ऊर्जा है, यानी कुछ तो है। अब बात दूसरी संकेत की। अगर आप सो रहे हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप घर में किचन में खाना बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं या पका रही हैं, या वॉशरूम में, बाथरूम में कपड़े धुल रही हैं या धुल रहे हैं, नहा रहे हैं, अचानक से आपको आपके पीछे किसी के खड़े होने, किसी के रहने, किसी की मौजूदगी का अगर आपको संकेत मिल रहा है, आहट हो रही है, तो समझ जाइए आपके आसपास आपके लिए कोई ऊर्जा प्रतीक्षा कर रही है। तीसरा संकेत, भोजन निकाल रहे हैं, भोजन की थाली में परोसा जा रहा है या ला करके दिया जा रहा है भोजन किसी को, और नित्य यह रेगुलरिटीज में हो रहा है कि अगर भोजन निकालते समय या भोजन ले जाते समय भोजन की थाली में से या भोजन की थाली में डालने से पहले भोजन जमीन पर गिर रहा है। इसको इस तरीके से भी ले लीजिए, निवाला उठाया आपने, मुंह में जाने से पहले जमीन पर गिर गया। बार बार निरंतर यह आपके साथ अगर हो रहा है तो सावधान हो जाइए, इसका संकेत सकारात्मक नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। अब आते हैं सकारात्मक ऊर्जा की तरफ। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं आप लेटे हुए हैं, आप भोजन बना रहे हैं, आप वॉशरूम में हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं या धुल रही हैं, अचानक से एक मीठी सी स्मेल जो है, खुशबू जो है, लहर की तरह आए और आपको स्पर्श करके चली जाए, जो आपके मन को एकदम से प्रसन्न कर दे, इसका अभिप्राय कोई सकारात्मक ऊर्जा है। दूसरा संकेत, अगर आप कितना भी तनाव में हैं और कहीं आप लेटे हुए हैं, तनाव में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी ऊर्जा आभास हो जो आपके मन को सकारात्मक कर रही है, सकारात्मक विचार ला रही है, चेहरे पर मुस्कान ला दे रोते रोते, तो समझ जाइए कि मेरे आसपास मेरी हितैषी, मेरी सकारात्मक ऊर्जा है। इसके साथ ही किचन में अगर भोजन बना रहे हैं, भोजन कैसे भी बना दें, आप जल्दबाजी में बना दें, कुछ ना डालें, फिर भी उसमें एक सकारात्मक स्वाद आ जाए जो जिह्वा को भा जाए, तो समझ जाइए घर में कुछ सकारात्मक ऊर्जा है। तो ये रहा नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत। अब अगर नकारात्मकता है,
तो क्या करें? उपाय सुन लीजिए। गूगल और लोहबान लाना है आपको, गूगल और लोहबान, और शुद्ध जो है कपूर लाना है। दोनों तीनों चीजें मिला लीजिए एक में और रख करके किसी धूनी में वहां पर उसको जला दीजिए, और जला करके आप विशेष रूप से एक मंत्र के साथ जो है चारों तरफ धुएं की धूनी दीजिए। क्या मंत्र जपना है मन में धूनी देते हुए? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्योम नमाम्यहम्। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्योम नमाम्यहम्। पीछे से, अपने घर के पीछे हिस्से से लेकर के मुख्य दरवाजे के बाहर तक धूनी दिखानी है, और यह क्रिया मुख्य चौखट पर अंतिम में करनी है। उसके बाद लाकर के धूनी घर के मंदिर में या फिर कहीं शुद्ध स्थान पर रख देनी है। उसका धुआं घर के चारों तरफ फैल जाए। यह क्रिया करके देखिएगा, 11 से 21 दिनों में घर में ना सकारात्मकता आ जाए, ना भय से मुक्ति मिल जाए, ना नकारात्मक सपनों से मुक्ति मिल जाए, तो बात क्या है। आनंद लीजिए ऐसे उपायों का, ऐसे विषयों के और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस आचार्य राकेश चतुर्वेदी को ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।